ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव में। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग में क्या क्या अर्पित करने चाहिए, जिससे शिव जी हमारी मनोकामना पूर्ण करे। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनके उपासकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए सही प्रकार का भोग चढ़ाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जिनमें कुछ विशेष भोग उनके प्रिय माने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव के पसंदीदा भोगों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बेलपत्र। बेलपत्र, जिसे बिल्व पत्र भी कहा जाता है, भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रिय है। यह पत्ते त्रिपत्र 3 पत्तों का समूह के रूप में होते हैं और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। बात करते हैं धार्मिक महत्व की। बेलपत्र का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बेलपत्र के प्रत्येक पत्ते पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, इसलिए इसे त्रिदेव का प्रतीक भी माना जाता है। जानते हैं इसे कैसे चढ़ाएं? बेलपत्र को जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि बेलपत्र में कोई छेद या टूटा हुआ हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसे भगवान शिव के माथे पर बाईं ओर चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, भांग। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है। यह उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक है। बात करते हैं धार्मिक महत्व की। भांग का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। यह विश्वास किया जाता है कि भांग भगवान शिव को शीतलता प्रदान करता है और उनकी ऊर्जा को संतुलित करता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भांग का विशेष महत्व होता है और इसे विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं इसे कैसे चढ़ाएं। भांग को पानी में घोलकर या दूध में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इसे पान के पत्ते के साथ भी चढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, धतूरा। धतूरा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धार्मिक महत्व धतूरा भगवान शिव की तपस्या और उनके तप के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह विषैले पौधे होते हुए भी भगवान शिव के लिए विशेष है, क्योंकि वे विषपान करता नीलकंठ हैं। कैसे चढ़ाएं? धतूरा के फूल और फल दोनों को शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। इसे स्वच्छ जल से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। नंबर 4, अक्षत या चावल। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल भगवान शिव को चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे शुद्धता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक महत्व अक्षत को शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह भगवान शिव की कृपा पाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। कैसे चढ़ाएं? अक्षत को साफ करके शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसे चढ़ाने से पहले जल से धोना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। नंबर 5, जल और गंगा जल। भगवान शिव को जल और विशेष रूप से गंगा जल अत्यंत प्रिय है। यह शिवलिंग पर चढ़ाने का सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण भोग है। धार्मिक महत्व गंगा जल का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह विश्वास किया जाता है कि गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुई है और इसलिए गंगा जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। गंगा जल से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैसे चढ़ाएं? गंगा जल को शिवलिंग पर अभिषेक के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे शिवलिंग पर धीरे धीरे डालते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। नंबर 6, पंचामृत। पंचामृत भगवान शिव को चढ़ाने का एक और प्रमुख भोग है। ये 5 वस्तुओं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से मिलकर बनता है। धार्मिक महत्व पंचामृत का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कैसे चढ़ाएं? पंचामृत को शिवलिंग पर अभिषेक के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या के अवसर पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 7, सफेद फूल। सफेद रंग के फूल, विशेष रूप से सफेद आंख, मदार के फूल
भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। धार्मिक महत्व। सफेद फूलों का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह पवित्रता, शांति और दिव्यता का प्रतीक है। सफेद फूल भगवान शिव को चढ़ाने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। कैसे चढ़ाएं? सफेद फूलों को साफ जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि फूल पूरी तरह ताजे और बिना टूटे हुए हों। नंबर 8, शमी के पत्ते। शमी के पत्ते भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। धार्मिक महत्व। शमी के पत्तों का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। यह विश्वास किया जाता है कि शमी के पत्तों को चढ़ाने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कैसे चढ़ाएं? शमी के पत्तों को साफ जल से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसे विशेष रूप से सोमवती अमावस्या और महाशिवरात्रि के अवसर पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 9, भस्म या राख। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। वे स्वयं अपने शरीर पर भस्म का लेप करते हैं और इसे चढ़ाना उनके प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक महत्व। भस्म का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। यह शुद्धता, त्याग और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। भस्म चढ़ाने से भक्तों को भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कैसे चढ़ाएं? भस्म को शिवलिंग पर थोड़ी मात्रा में अर्पित किया जाता है। इसे चढ़ाने के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कुल मिलाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोग चढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उपरोक्त भोग विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इन भोगों को सही विधि और समर्पण के साथ चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ भोग चढ़ाने से उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इन भोगों को चढ़ाते समय पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त हो सके।